Hello students, welcome to online class. Today we are going to start exercise 1.4. तो 1.4 की जो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसे सुनिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो इसमें क्या है, शांत और अशांत का पता लगाने के लिए आपको जो नीचे की वैल्यूज़ हैं उनके फैक्टर्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो नीचे की जो यानी कि अंश बटे हर के रूप में संख्याएं लिखी हुई हैं, हर में फैक्टर्स यदि 2 और 5 के रूप में टूटते हैं, ठीक है ना, टुकड़े करने के बाद 2 और 5 नीचे आता है तो शांत होगा। अगर 3 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, है ना, इस तरह की संख्याएं यदि आ जाती हैं तो फिर वह अशांत संख्या आती है। तो इसको हम देखते हैं अभी, देखते ही पहचान जाएंगे। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 13/3125, 3125। अब 3125 के जो टुकड़े होंगे वो सारे 5 के ही होंगे, ठीक है ना। तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे। अगर 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो हम सीधा लिख देंगे कि यह एक शांत प्रसार है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे 3125 इसको लिख लें और इसके टुकड़े करें। हम इसको टुकड़े करेंगे तो वी विल फाइंड, जैसे 5 से भाग किया, 5 6 के 30, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 625 आ गया यानी कि भाग करने पर। फिर 5 से किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर 5 से करोगे, 5 दूनी 10 और ये 5 5 25। फिर 5 से करोगे तो 5 आ गया। फिर 5 से करोगे तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो इसके जो टुकड़े आए वो क्या हुए, 5 5 के ही टुकड़े बने हैं। तो इसमें ना हम वो एक नियम सा लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि जिस परिमेय संख्या के हर को हम लिख सकते हैं। देखो नियम ये लिख देती हूँ मैं, जिस परिमेय संख्या, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, संख्या के हर को 2 की पावर n, 5 की पावर m के m में, ये मतलब कोई और संख्या है, 2 की पावर कुछ हो, 5 की पावर कुछ हो और ये गुणा के रूप में है, के रूप में लिखा जा सकता है, में यदि लिखा जा सकता है तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं है तो अशांत होगा। प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत। ठीक है, तो ये मैंने टुकड़े कर दिए इसके, 5 के टेबल से इनको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ हमें क्या मिला, हर में सिर्फ 5 5 5 5 ही मिले, है ना। तो हम लिख सकते हैं 13/3125 इज इक्वल टू 13/5। कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया ना, तो 5 की पावर 5 है। तो हर में केवल 5 की पावर m है ना। तो इससे क्या हुआ, जो ये संख्या है यहाँ हम लिखेंगे हर में, क्योंकि हर में केवल
5 की पावर m है ना। तो जो परिमेय संख्या है 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्या है। अगली जो वैल्यू है वो है 17/8 सेकेंड पार्ट 17 यानी कि डिवाइड तो हमने करा ही था, है ना। 3125 से हमने 13 को भाग थोड़ी ना किया था, भाग नहीं किया, है ना। सिर्फ नीचे वाली संख्या के ही हमने टुकड़े करे, और नीचे वाली संख्या के टुकड़े करने से ही हम डिसाइड कर पाए, टुकड़े करने से ही डिसाइड कर लिया कि जो इसका भाग करने पे दशमलव प्रसार आएगा वो शांत आएगा, यानी कि भाग पूरा पूरा हो जाएगा, है ना, डेसिमल लगने के बाद। अच्छा, अब 17/8 है। 17/8 में 8 के टुकड़े आपको पता ही है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार करोगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा ना ये। तो हर में क्या है यहाँ पे, क्योंकि हर में केवल 2 की पावर n है। ठीक है, तो जो ये संख्या है आपकी परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या 17/8 कैसी है, का प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ठीक है, हो गया ख़त्म। अच्छा हाँ, जो इंग्लिश मीडियम वालों के बारे में तो मैं कुछ सोच ही नहीं रही। आई एम राइटिंग इन हिंदी ओनली। तो वो जो है ना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड होता है उनके लिए, तो ये टर्मिनेटिंग है कि जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। शांत को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि भाग पूरा पूरा जब हो जाता है। और हर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। व्हेन डिनोमिनेटर in denominator we find only 2 की पावर n, then we say that the rational number 17/8 का जो डेसिमल प्रसार है, यानी कि expansion of the decimal will be terminating when we divide the term, divide the numerator with the help of denominator, we will find that its division completes, है ना, डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा डेसिमल लगने के बाद। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज थर्ड 64 अपॉन 455। अब देखो इसके 64 अपॉन 455 को हम करते हैं तो 5 के टेबल से जाएगा। देखो करके देख लो, 455 5 से करो, 5 9 ज़ा 45 एंड 5 1 ज़ा 5। अब 91 किसके टेबल में आएगा, 13 7 91, तो 7 से कर लो, 7 इंटू यहाँ 13, फिर 13 बन जाए 13, तो इसके टुकड़े क्या बने, 5 इंटू 7 इंटू 13, तो डिनोमिनेटर में 5 7 और 13। तो 5 की पावर m के अतिरिक्त क्या हो गया, 7 और 13 भी हैं, है ना। तो जो डेसिमल होगा इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा और आवर्ती भी होगा। ठीक है ना। तो इसको हम लिख देंगे क्योंकि हर में 5 की पावर m के अतिरिक्त 7 व 13 भी है, अतः 64 अपॉन
64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखो, फोर्थ इज 15/1600 है, 16,000 है। तो 15 टुकड़े करो अभी 16,000 के। 16 के देखो क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, तो 16 × 10 × 10 बनेंगे ना। देखो 16 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10, 3 0 हैं। ठीक है, तो 16 के टुकड़े हमने कर लिए। करके देखो 16 हुआ कि नहीं हुआ। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब इस 10 के टुकड़े कर लो, 2 5 ज़ा 10। इस 10 के टुकड़े कर लो, 2 5 ज़ा 10। इस 10 के टुकड़े कर लो, 2 5 ज़ा 10। तो ऐसा बन गया ये, तो है ना। तो कितने बन गए, 15 की पावर 15/2 की पावर 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 हो गए ना टोटल। देखो 1 2 3 4 5 6, एक 2 मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है ना। 2 की पावर 6 आएगा इंटू 5 की पावर 2 आएगा। 3 है ना ये, हाँ 1000 के है ना मैंने। ठीक है, तो ये 7 है यहाँ पे और ये 1 2 3 है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैंने 16,000 लिखा है। अच्छा, यहाँ पे 1600 है, मैंने 16,000 किया है तो 3 0 करी है ना। चलो 1 0 लेस कर दो, 1600 कर लो। 1600 करोगे तो एक 10 जो है कम हो जाएगा। तो 10 × 10 के टुकड़े करोगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, ये वाला ये जो है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट होगा तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हर है वो 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में है। क्योंकि हर में केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m है। ठीक है, इसलिए 15 जो 1600 है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हो गया। फोर्थ के बाद फिफ्थ, 29/343। 29/343 को लिखेंगे 7 × 7 × 7, तो 29/7 की पावर 3, है ना। अब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर n और 5 की पावर n तो है ही नहीं, बल्कि 7 की पावर कुछ है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर में 2 की पावर n 5 की पावर n नहीं है, नहीं है, केवल 7 की पावर 3 है ना। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/5 6th पार्ट। 6th पार्ट इज
23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2, यानी कि इसने टुकड़े करके हमें दिए हुए हैं 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। तो ये तो ठीक है, सीधा इसको देखते ही कर कह देंगे यह 2 की पावर n 5 की पावर n यहाँ 2 की पावर n 5 की पावर n हर में है, अतः 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार स्थान होगा, का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में है 1 to 9 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। अब देखो यहाँ 7 भी तो आ गया ना, इसलिए अशांत आवर्ती होगा ये, है ना। अभाज्य गुणनखंडों के अतिरिक्त 7 भी है, तो हर में, क्योंकि हर में 2 की पावर n 5 की पावर n के अतिरिक्त 7 भी है, अतः इस संख्या का, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बहुत ही गंदा गंदा लिखा जा रहा है, हिंदी लिखने की आदत ही नहीं है ना। नेक्स्ट इज एट्थ वन। इसमें क्या है, 6/15 इज इक्वल टू 6 अपॉन, टुकड़े करो, 3 5 15 हो गया, तो इसे कैंसिल हो जाएगा ना, 3 1 3 3 2 6, तो वी गेट 2 अपॉन 5। तो अभाज्य गुणनखंड केवल हर में 5 ही आ गया, क्योंकि हर में लिखो बस, हर में केवल 5 की पावर m है, अतः 6/15 शांत होगा, का दशमलव प्रसार तुम लिखते रहना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बहुत सारे हैं, तो 10 हैं, 8 हुए हैं ना, 9वां देखो अभी आप लोग कर सकते हो इनको। 35/50, तो 5 7 35 और 2 5 10 10 5 50, कैंसिल करते हो तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 इंटू 5। अब हर में आगे अभाज्य गुणनखंड मिल गए ना हमको, तो क्योंकि हर में 2 की पावर n 5 की पावर m है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, कहीं तो पूरा लिख दिया, कहीं मैंने अधूरा लिख दिया, मन किया तो लिख दिया, मन नहीं किया तो छोड़ दिया।
तो समझ में आपको आ गया है, देख लो। ऐसा लग रहा है डिम डिम सी बन रही है वीडियो जो है ना। 9th के बाद 10th देखो। 10th है 7 यानी कि 77/210। इसके भी टुकड़े कर लो। 7 × 11, 11 7 जा 77 हो गया, और 7 3 जा 21 और 2 5 जा 10, है ना। तो 2 × 3 × 5 × 7, जितने कैंसिल होते हैं उतने कैंसिल कर दिए। 7 7 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ गया 11/2 × 3 × 5। तो ये 3 आ गया नीचे अब, है ना। यहाँ हर में 2 की पावर n 5 की पावर m के अलावा 3 भी है ना। अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। हो गए 10 के 10 पार्ट्स हो गए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हम कर लेते हैं। फैक्टर्स में अगर टुकड़े 2 और 5 के रूप में होते हैं तो 7 होगा, और यदि 2 और 5 के अलावा कोई और टुकड़ा आ जाता है, 7 है, 13 है, 11 है, 17 है, इस तरह के यदि आ जाते हैं तो उस वक्त वह संख्या अशांत होती है। अब यहाँ है आपके पास निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। तो दशमलव प्रसार लिखने हैं, जैसे कि यानी कि हमें डेसिमल्स जो है क्वेश्चन नंबर 2। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही का वही दे दिया इसने, तो सारे क्वेश्चन वही के वही दे रखे हैं। 3125, इसको ना भाग करके फिर बताना है। तो अब क्या था कि नीचे जिस जो पेयर्स बन गई थी हमने 13 5 की पावर कितना आया था, 5 बार आया था ना। 5 बार 5 5 5 5 5 हम गुना करते हैं तो 3125 बन जाता है। इसके अंदर हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम 8 को अगर और गुना कर दें, इसमें 8 नहीं 32 गुना करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 16 दूनी 32। इसको हम कर सकते हैं 2 की पावर 5/2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, तो ये कट होकर के तो 1 ही हुआ ना। ठीक है, फ़र्क कुछ पड़ा नहीं। लेकिन अब क्या होगा कि इसकी जो शक्ल सूरत है वो बदल जाएगी। 13 × क्योंकि बाद 2 को 5 बार गुणा करोगे तो 32 आएगा, और इसको आप करते हो 5 गुणा में 2। ये 5 भी 5 बार है और 2 भी 5 बार हमने किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि 5 दूनी 10 होते हैं, दोनों ही 5 5 बार करने का कारण ये है जितनी बार 5 था उतनी बार ही हमने 2 को भी कर दिया है इसमें गुणा। क्योंकि 5 दूनी 10 यानी कि 0 वाली टर्म आ गई है यहाँ पे, है ना। और ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 दूनी 26, हसल 2 3 39, 39 में 2 और जोड़ दो 41 आ गया। तो 416 बटे ये 5 दूनी 10 है, 10 को 5 बार गुणा करोगे तो 5 0 लग जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अब देखो भाग करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। 416 लिख दिया और नीचे 5 0 लगी हुई हैं, तो 5 अंकों के बाद दशमलव लगा दो यहाँ पे। ठीक है, गिनना शुरू करो। 1 2 3 4 5, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, और ये है सेकंड पार्ट। फिर है 17/8। 17/8 इसको भी हम कर चुके हैं। 17/8 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, है ना। 3 बार है ना ये,
तो इसका जोड़ा बना है आपका 17/2 की पावर 3, इस तरह से है ये। तो हम 5 को भी 3 बार गुणा कर लेंगे इसमें, ठीक है। क्या करेंगे, 2 को हमने देखा कि 3 बार गुणा करने से आता है, तो 5 को भी हमने 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई कर दिया। 17 इंटू 5 25 तो 125 आ गया 5 को 3 बार गुणा करने पर। और ये 2 को और 5 को अंदर कर दिया और ये तिया लगा दिया ऐसे, क्योंकि इसके पास भी 3 है, इसके ऊपर भी 3 है। तो ये बन गया 17 से इसको गुणा कर दो, ये आ जाएगा 2125। गुणा कर दो ना, 17 पंजे, ठीक है। गुणा करोगे तो 85 है, हासिल 8 है, 17 दूनी 34 है, 34 और 8 जोड़ दिए 42 हो गए, हासिल 4, 17 एकम 17, 17 और 4 21, तो 2125 बटे 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब 3 0 हो गई ना, 2 1 2 5 और नीचे 3 0 है। देखो भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 2 3 3 अंकों के बाद इसमें लगा दो 2.125, ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखो हमने क्या चालाकी करी, इसके टुकड़े कर लिए, तो 5 के टुकड़े बने ना, 5 बार आया, इसलिए हमने क्या किया, 2 को भी 5 बार ऊपर नीचे गुणा कर दिया ताकि हिसाब बराबर रहे। कट के आना तो एक ही है ना, ठीक है। ऊपर वाले को तो फिर गुणा कर दिया, ये नीचे वाले को इसको हमने 2 दूनी 4 दूनी 5 इस तरह से नहीं किया हमने, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16, इसको 32 नहीं बनाया हमने क्या किया, 5 को और 2 को दोनों इकट्ठा अंदर लिख लिया और ब्रैकेट के ऊपर जो पावर थी उस पावर को ऊपर लगा दिया। 5 गुणा 2 दिखने लग गया फिर हमको ये, तो 5 गुणा 2 10 होता है, 10 की पावर 5 आ गया ये, ठीक है। गुणा करने के एफर्ट से नहीं करने पड़े, 10 को 5 बार गुणा करते हो तो 5 0 लग गई, और वो 5 0 नीचे पड़ी है तो 5 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। 3 तो अंक है, बाकी अंक तो है ही नहीं, तो बाकी 0 लगाने पड़े, 3 4 5 फिर डेसिमल लगा दिया यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हो गया था, ठीक है। फिर है सेकंड के बाद थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 15/1600। ये पहले ही मैंने 60,000 करा था पिछले क्वेश्चन में, तो इसमें हम लिखेंगे 15 टुकड़े करेंगे इसको, तो 2 कितनी बार आया था, 6 बार आया था ना, और 5 जो है वो 2 बार आया था, ठीक है। तो हम इनको एक जैसा बनाएंगे कि 5 दूनी 10 बनाने की कोशिश होती है ना, तो 2 बार तो है, 4 बार की और ज़रूरत है, तो 5 को 4 बार और चाहिए, तो 5 की पावर 4 हमने लगा दिया, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 5 को 4 बार गुणा करोगे, 5 5 25 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625, 4 बार करने से ये आया। और ये वाला ये आ गया 2 की पावर 6 गुणा में 5 की पावर 6 बन गया, तो इसको हम लिख देंगे 15 गुणा 625, कर लो आप रफ में लिख के गुणा करो, तो ये आ गया 9375, गुणा अच्छे से कर लेना भाई। तो और 2 को और 5 को इकट्ठा लिखो, 2 गुणा में 5 पावर 6, तो 9375 बटे 10 की पावर 6 बन गया। 10 की पावर 6 होने का मतलब 6 0 नीचे लगेंगे, है ना, 6 0 नीचे लगेंगे तो क्या हो, 2 2 4 2 6, गिन के लगा दो, 9 3 7 5 1 2 3 4 5 6, डेसिमल लगा दिया और ये कर दिया, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। आगे देखो, गुणा करोगे तो वैल्यू है आपकी यहाँ पे थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो एक पंजे की कमी है ना, तो 5/5 कर दिया, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 11, 115 तो ऊपर बन गया, और नीचे भी 3 3 बार हो गए हैं, 2 की पावर 3 हो गया है, 5 की पावर भी 3 हो गया है, तो 115 बटे
2 पंजे 10 की पावर 3 आ गया है। तो 3 आने का मतलब क्या हुआ, 3 ज़ीरो लग गए नीचे, तो ये आ गया आपके पास 115 और 3 अंकों के बाद डेसिमल, तो 0.115 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। फिर है 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, 6/15 इज इक्वल टू, टुकड़े हम कर लें इसके, 2 × 3 और 3 5 ज़ा 15, ये तो कैंसिल ही हो रहे हैं हमारे, है ना। 2/5 आ गया है। अब नीचे है ना 5 तो है, लेकिन इसके साथ 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाने के लिए, यानी कि हमने डिवाइड तो करना ही नहीं है, ज़ीरो वाली चीज़ बना लेनी है। तो हम, एक पंजा है तो एक दुआ और कर लो, ठीक है। पंजे 2 बार होते तो दुए को 2 बार कर लेते ऊपर नीचे। पंजा 3 बार गुणा कर रखा है नीचे, तो इसको हम दुए को भी 3 बार करेंगे, है ना। इसी तरह से 2 पहले से पड़ा होता तो फिर 5 को हम ढूंढ के लाते हैं इस तरह से। तो 2 × 4 और 5 × 10, ऐसे बन गया ये। और अब देखो, एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएंगे 4 और इसके आगे डेसिमल, तो 0.4 आ गया इसका आंसर, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, एकदम इजी। 5 एक बार था तो 2 को भी एक बार ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये 10 बन गया। नेक्स्ट देखो 4th। वैसे भी अभी तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही चुके हो, कितनी बार कर ली ये एक्सरसाइज आप लोगों ने, है ना। 35/50 है, इसके टुकड़े कर लो, 5 7 आएगा ना 35, 5 7 35, और 2 × 5 × 5, 2 5 10, 10 5 50। इस 5 को इस 5 को काट लो, आपके पास क्या आ गया है यहाँ पे, 2 5 10 आ गया है, 7/10। तो 7/10 का मतलब एक ज़ीरो है तो एक नंबर के बाद डेसिमल आ गया। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, देखो अभी कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जैसे पहली संख्या है, इस पहली संख्या में क्या है, हाँ, इसमें 2 और 5 दोनों ही आएंगे। हम इसके टुकड़े करेंगे ना नीचे वाली संख्या, क्योंकि दी गई संख्या एक शांत दशमलव है। देखो इसमें जो मैं लिख देती हूँ उसको, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 4 3.123456789, किसी भी नंबर की रेपिटेशन नहीं है ना। और डिवाइड जो है डेसिमल मतलब कहीं ना कहीं ख़त्म भी हो गया है। तो ये परिमेय संख्या कैसी है, इसके हर में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे, ठीक है, क्योंकि इसने कहा है ना कि P/Q के रूप में है। तो यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि यह संख्या एक शांत दशमलव संख्या है, इसलिए P और Q के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है। इसलिए यह P/Q के रूप में
परिमेय संख्या होगी के रूप में परिमेय संख्या होगी, जिसमें Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में देखो 0.120 120012, फिर 00012, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 12 आएगा, है ना। और कहीं अंत ही नहीं हो रहा इसका। जो संख्या है 0.12, फिर 0, 1200, फिर 120000, फिर 12 4 टाइम्स 0, है ना। डैश डाल दो। तो इसमें क्या है कि इसका अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ हम लिख देंगे, क्योंकि दी गई संख्या, डैश डाला हुआ है, तो क्योंकि दी गई संख्या एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है ना। आवर्ती क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसी भी चीज की रेपिटेशन तो है ही नहीं, अशांत है और आवर्ती दशमलव संख्या है। आवर्ती दशमलव संख्या है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। जो थर्ड पार्ट है, इसमें संख्या हमें दी है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद ये फिर से रिपीट होंगे, है ना। तो ये संख्या क्या है? एक अशांत है, आवर्ती है, दोहराई जाने वाली है, दशमलव प्रसार P/Q के रूप की परिमेय संख्या होगी, जिसमें Q अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा, ठीक है। 2 और 5 तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा कोई और संख्या भी होगी। इस वजह से ही इसकी रेपिटेशन हो रही है ना, क्योंकि ये दशमलव लगा हुआ है और फिर नंबर आ गए। 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से आएंगे, ठीक है। तो इसका हम कारण लिख देंगे, यह संख्या, यहीं पे लिख देते हो सीधा, यह संख्या एक अशांत आवर्ती तथा दोहराई जाने वाली दशमलव प्रसार संख्या है। दशमलव प्रसार संख्या
है, इसलिए यह P/Q के रूप की परिमेय संख्या, इसको ना थोड़ा आप वीडियो को तेज चला के सुन लेना बेटा, परिमेय संख्या होगी। क्योंकि मुझे लिखने में टाइम लगता है ना, तो तुम्हें सुनने में तो फिर तुम तो बोर हो जाओगे, थोड़ा फास्ट कर लेना। जिसमें Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5, 2 या 5 तो हो गए, 2 या 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या भी आएगी, के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज है ये हो गई कंप्लीट। तो एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं तुम्हें करवा दूंगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, पहले एक्सरसाइजें देख लेते हैं, एक्सरसाइज का रिवीजन कर लेते हैं। तो अब मैं सेकंड चैप्टर का वीडियो बना के डालूंगी आपके लिए, आप इनको सीखो तब तक। इस प्रकार आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया।